गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत अमेरिका के सैन्य अभ्यास से चीन को लगी मिर्ची, यूएस ने अपने पलटवार से बोलती कर दी बंद। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पास भारत के साथ चल रहे युद्ध अभ्यास पर चीन की आपत्तियों का करारा जवाब देते हुए कहा कि वो भारत के साथ खड़ा है। भारत में अमेरिका की राजदूत एलिजाबेथ जोन्स ने कहा कि इससे उनका यानी कि चीन का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के ओली में भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्ध अभ्यास को लेकर चीन ने आपत्ति जताई थी। चीन ने कहा था कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के करीब अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, जो कि 1993 और 1996 में भारत के साथ हुए समझौते का उल्लंघन है। इस पर भारत ने भी दो टूक में जवाब देकर कहा था कि भारत जिसके साथ चाहे सैन्य अभ्यास कर सकता है, इस मुद्दे पर किसी तीसरे देश को वीटो नहीं दे सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि संयुक्त अभ्यास का चीन के साथ हुए 1993 और 1996 के समझौतों से कोई लेने देना नहीं है। बागची ने कहा कि चीन को 1993 और 1996 के समझौतों को लेकर खुद किए गए उल्लंघन के बारे में सोचने और समझने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी बोले आरएसएस बीजेपी के लोग जय श्री राम का नारा नहीं लगाते। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरएसएस और बीजेपी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के आगर में एक जनसभा के दौरान कहा कि आरएसएस बीजेपी के लोग जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं। वो जय श्री राम नहीं बोलते क्योंकि वो सीता का आदर नहीं करते हैं। उनके संगठन में महिला को स्थान ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम की भावना को आरएसएस के लोग नहीं अपनाते। राम ने कभी नफरत नहीं फैलाई, किसी का अपमान नहीं किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान जाएगी। दोस्तों, राजस्थान के बाद हरियाणा और उसके बाद दिल्ली जाएगी। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाते हैं और राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम जिंदगी जीने का तरीका थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिंदू 40 साल पहले गैर कानूनी तरीके से 1 2 3 बीवियां रखते थे, बदरुद्दीन अजमल का विवादित बयान। जी हां दोस्तों, एआईयूडीएफ के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमान को हर जगह अलग थलग करने में लगी हुई है। मोदी सरकार सिर्फ हिंदुओं को मजबूत बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी मजबूत बनना चाहिए। अजमल ने कहा कि कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं बोला। इस दौरान वो बातों बातों में हिंदुओं में शादी की उम्र पर अजमल विवादित बयान भी दे बैठे। उन्होंने कहा कि ये लोग आजकल नया मुद्दा लेकर आए हैं, कौन कितनी उम्र में शादी करेगा। अजमल बोले वो 40 साल पहले 2 से 3 गैर कानूनी तरीके से बीवियां रखते थे। 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की क्षमता कहां रहती है। उनको मुसलमानों के फॉर्मूले को अपनाकर अपने बच्चों की 18 से 20 साल की उम्र में शादी करा देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। स्पाइस जेट फ्लाइट की कोचीन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, 197 सवारी कर रहे थे यात्रा। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के जेदा से आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट की कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इस विमान में 197 यात्री सवार थे। यह घटना शुक्रवार 2 दिसंबर 2022 के शाम के वक्त की बताई जा रही है। दोस्तों, इस मामले पर डीजीसीए ने कहा कि जेदा के कोंजीगोड जाने वाली स्पाइस जेट की उड़ान का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने के कारण कोची की ओर मोड़ दिया गया। फ्लाइट कोचीन में सभी यात्रियों के साथ सुरक्षित उतर गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जल्द मिल सकती है एचआईवी एड्स की वैक्सीन, ट्रायल में 97% कारगर, 2 डोज दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, एड्स यानी कि एचआईवी के इलाज के लिए पहली वैक्सीन दुनिया को जल्द ही मिल सकती है। दरअसल दोस्तों, वर्ल्ड एड्स डे पर साइंस जर्नल में एक रिसर्च प्रकाशित हुआ है। इसमें एक वैक्सीन के पहले क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बताए गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वैक्सीन एचआईवी के खिलाफ 97% तक कारगर है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम यानी कि एआईडीएस, एड्स की बीमारी ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस से होती है। माना जाता है कि यह वायरस चिंपैंजी से इंसान में 20वीं सदी में ट्रांसफर हुआ था। यह एक यौन रोग है और मरीज के सीमेन, वेजाइनल इन्फ्लूइड और खून से संपर्क में आने से फैल सकता है। फिलहाल इसका कोई परमानेंट इलाज मौजूद नहीं है। इस वैक्सीन का नाम दोस्तों EODGT-60MER है। रिसर्च में 48 स्वास्थ्य लोगों पर इसका ट्रायल किया गया, जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच थी। 18 लोगों को पहली खुराक 20 माइक्रोग्राम दी गई। इसके 8 हफ्ते बाद उन्हें इतनी ही खुराक दूसरी बार भी दी गई।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खत्म हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध, बाइडेन से बातचीत को राजी हुए पुतिन, लेकिन रख दी एक शर्त। जी हां दोस्तों, यूक्रेन संकट को हल करने के लिए रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए वह अमेरिका की पूर्व शर्तों को स्वीकार नहीं करता। रूस ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी शर्त के साथ बातचीत नहीं करेंगे। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से चर्चा संबंधी शर्तों को खारिज करते हुए यह जानकारी दी। रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन संकट को हल करने के लिए रूस कूटनीतिक रास्ते को तरजीह देता है, लेकिन वह अमेरिका की शर्तों को नहीं मानेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि रूस के यूक्रेन छोड़ने के बाद ही चर्चा संभव होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अखिलेश के ऑफर पर केशव का जवाब, कहा तिल मिला गए हैं, संघ की शाखा में जाना शुरू करें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऑफर का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव की तरह सत्ता के लालच के लिए राजनीति में नहीं है, बल्कि समाज सेवा के लिए बने हैं। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को शाखा में ट्रेनिंग लेना चाहिए, तभी समझ आएगा कि उनका ऑफर देना बेकार है। वो बूथ पर कब्जा करके राजनीति करते आए हैं, जो अब होने वाला नहीं है। दरअसल एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम को ऑफर देते हुए कहा था कि डिप्टी सीएम के पद में क्या रखा है, आप हमारे साथ आओ, हमारे 100 विधायक आपके साथ हो जाएंगे और आप मुख्यमंत्री बन जाना। अखिलेश यादव के ऑफर वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझता हूं। वो आजमगढ़ हार चुके हैं, रामपुर हार चुके हैं, मैनपुरी भी हार चुके हैं। अब 5 दिसंबर को सिर्फ वोटिंग और 8 दिसंबर को गिनती बाकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इन राज्यों में अगले 5 दिन तक तापमान में नहीं होगा बदलाव, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जताया बारिश का अनुमान भी। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत समेत देश के विभिन्न हिस्सों में सुबह और रात में अच्छी खासी ठंड पड़नी शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने सर्दी के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सर्दियों के इस सीजन यानी कि दिसंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में आ रहे इस बदलाव से कुछ राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में कमी आने की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में कोहरे की शुरुआत हो गई है, इससे रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते फिरोजपुर रेल मंडल ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। फिलहाल दोस्तों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के शेखावटी इलाकों और उत्तरी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है, इसलिए अगले कुछ दिनों में यहां ठंड बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ केरल में भी बारिश के हालात बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा सुलझा नहीं, गांधी परिवार तक पहुंचा मुख्यमंत्री पद को लेकर यह संदेश। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश के पहले गहलोत और पायलट गुट के बीच चल रही बयानबाजी की गर्मी को केशव वेणुगोपाल ने ठंडा करने में कामयाबी जरूर हासिल की है। वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं का हाथ उठाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गहलोत और पायलट का झगड़ा सुलझा नहीं है। दोनों नेताओं के मतभेद अब भी रह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। बीते दिनों वह महासचिव बनाने का ऑफर दिया गया था, जिसके लिए वे तैयार नहीं हुए। पायलट के करीबी नेताओं का दावा है कि उन्हें आखिरी के 1 साल में सीएम बनाए जाने का वादा किया गया था। सूत्रों ने बताया कि इस बीच सचिन ने 1-2 माध्यमों से गांधी परिवार तक यह संदेश पहुंचाया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वह पार्टी भी छोड़ सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पायलट बीजेपी में शामिल होते हैं या बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने में कामयाबी हासिल कर पाती है या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड हिरासत में, गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया। एफबीआई ने इंडियन एजेंसियों से बातचीत की। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी को 20 नवंबर या उससे पहले डिटेन किया गया। हालांकि अभी तक इसके बारे में कैलिफोर्निया पुलिस ने औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसी
FBI ने भारतीय एजेंसियों से बात की है। बताया जा रहा है कि गोल्डी को भारत भेजा जा सकता है। गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहले ही 2 साल पुराने मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। वह कुछ दिन पहले ही कनाडा से राजनीतिक शरण के लिए कैलिफोर्निया भागा था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गोल्डी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि गोल्डी को जल्द भारत लाया जाएगा। मूसेवाला के कत्ल के वक्त गोल्डी बराड़ कनाडा में रहा करता था। दोस्तों, सिंगर के कत्ल के बाद गोल्डी भारतीय खुफिया एजेंसियों और मूसेवाला के फैंस के निशाने पर आ गया। उसे डर लगा कि कहीं कोई उसके ठिकाने का पता न बता दे। इस वजह से वह कुछ समय पहले कनाडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया की फ्रेस्नो सिटी भाग निकला था। वहां जाकर उसने 2 वकीलों की मदद से राजनीतिक शरण लेने की भी कोशिश की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पटरी से उछला सब्बल, खिड़की तोड़कर गर्दन में घुसा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी ट्रेन, पैसेंजर की मौके पर ही हो गई मौत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नीलांचल एक्सप्रेस में एक बेहद चौंकाने वाला हादसा हुआ। यहां पटरी पर पड़ा सब्बल ट्रेन की खिड़की तोड़ते हुए यात्री की गर्दन में जा घुसा और सिर फाड़ते हुए निकल गया। यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। दोस्तों, घटना डांबर सोमनाथ स्टेशन के बीच हुई। हादसे के बाद कंपार्टमेंट में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। कुछ ही देर में कंपार्टमेंट का फर्श खून से लाल हो गया। इसी बीच अन्य यात्रियों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन रोकी। जीआरपी और आरपीएफ को बुलाया। शव को ट्रेन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रेलवे के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वाले यात्री का नाम हरिकेश कुमार दुबे है। वह सुल्तानपुर के गोपीनाथपुर गांव के रहने वाले थे। गुरुवार को घर जाने के लिए दिल्ली से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए थे। ट्रेन अलीगढ़ के सोमनाथ पहुंचने वाली थी, तभी यह घटना हुई। हरिकेश दिल्ली में मोबाइल टावर से जुड़े कंपनी में टेक्नीशियन थे। वह ट्रेन के जर्नल कोच में खिड़की के किनारे बैठे हुए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 8वीं का स्टूडेंट स्कूल की दूसरी मंजिल से कूदा। रील बनाई तो टीचर ने जमीन पर बैठाया, चुपचाप उठा और दौड़कर छलांग लगा दी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 8वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। सिर के बल गिरने से बच्चे की हालत नाजुक है। स्कूल के डायरेक्टर एसएन सिंह ने बताया कि छात्र ने कुछ दिन पहले क्लास में दोस्तों के साथ रील बनाई थी। इसकी जानकारी होने पर टीचर ने उसे सजा देते हुए जमीन पर बैठा दिया। जिस दिन यह जमीन पर बैठने की सजा मिली, उस दिन छात्र का होमवर्क भी पूरा नहीं था, जिसे लेकर वह परेशान था। दोबारा सजा न मिले इसी डर से क्लास से बाहर निकला और दौड़कर दूसरी मंजिल से कूद गया। घटना गुरुवार को बन्ना देवी थाना क्षेत्र के इंग्राहम स्कूल में हुई। इसका खुलासा शुक्रवार को हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एशिया कप को लेकर रमीज राजा ने फिर दी धमकी। कहा मेजबानी छीनी तो टूर्नामेंट से हट जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगले साल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को लेकर पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा के बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रमीज राजा मेजबानी और भारत के खेलने पर लगातार कुछ न कुछ बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर उनसे मेजबानी छीनी जाती है तो पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में नहीं खेलेगी। एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि अगर भारत एशिया कप के लिए हमारे यहाँ नहीं आता है तो हम वनडे विश्व कप के लिए उनके यहाँ नहीं जाएंगे। रमीज राजा ने रावलपिंडी में पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट के इतर कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेजबानी के अधिकार नहीं है और हम इसकी मेजबानी करने की अपील कर रहे हैं। हमने निष्पक्ष अधिकार जीते हैं। अगर भारत नहीं आता है तो वे नहीं आए। अगर पाकिस्तान से एशिया कप छीन लिया जाता है तो शायद हम बाहर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 8 दिन बाद गिरावट में बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 415 अंक गिरकर 62,868 पर बंद। निफ्टी 116 अंक टूटा। मीडिया शेयर्स चढ़े। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 415 अंकों की गिरावट के साथ 62,868 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 116 अंक गिरकर 18,696 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में लगातार 8 दिनों की तेजी के बाद यह गिरावट आई। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वहीं सिर्फ 8 शेयरों में वृद्धि देखी गई। अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील, ग्रासिम, बीपीसीएल, यूपीएल, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ, निफ्टी के 18 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं आइसर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान यूनिलीवर समेत निफ्टी के 31 शेयरों में गिरावट रही। वहीं दोस्तों, इसके साथ सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 53,656 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो यह 64,434 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। दोस्तों, आज रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर हुआ है और अब रुपये की कीमत $1 के मुकाबले 81 रुपए 32 पैसे है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर अब आपका चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। हवाई यात्रा करने वालों के लिए लॉन्च हुआ डीजी यात्रा ऐप।
जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट ने घरेलू यात्रियों के फेशियल रिकग्निशन यानी कि एफआर के लिए एक ऐप डीजी यात्रा लॉन्च किया है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से हवाई अड्डे पर चेहरे की पहचान के आधार पर हवाई यात्रियों को प्रवेश देने वाली सुविधा डीजी यात्रा की गुरुवार को शुरुआत की। इस ऐप की मदद से चेहरे की पहचान के आधार पर सभी चेक पॉइंट पर यात्रियों की एंट्री होगी। एयरपोर्ट की एंट्री, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट तीनों जगह पर ऐप से ही काम हो जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी इसे घरेलू यात्रियों के लिए T3 टर्मिनल पर शुरू किया गया है। इससे पहले अगस्त में डीजी यात्रा को टेस्टिंग के तौर पर सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। एथलीट दूती चंद ने समलैंगिक पार्टनर संग की शादी, फोटो शेयर करके किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय एथलीट दूती चंद ने अपनी समलैंगिक पार्टनर मोनालिसा से शादी कर ली। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को यह सूचना दी। दूती समलैंगिक रिश्ते का बहुत पहले ही खुलासा कर चुकी है, अब उन्होंने इसे शादी में बदल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें भी शेयर की। दूती की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है। दूती ने शादी के बाद ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपनी पार्टनर के साथ फोटो शेयर की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि तुम्हें कल भी प्यार किया और अब भी कर रही हूं, प्यार हमेशा रहेगा। दूती के इस फोटो को यह खबर लिखे जाने तक 10,000 लोगों से ज्यादा ने लाइक कर लिया था, जबकि 200 से ज्यादा लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। दोस्तों सोशल मीडिया यूजर्स दूती के इस फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं। दूती की फोटो को इंस्टाग्राम पर भी करीब 10,000 लोग लाइक कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान करना चाहते हैं मिशन इम्पॉसिबल जैसी एक्शन फिल्में, 57 साल के एसआरके ने तय की डेडलाइन। जी हाँ दोस्तों, दीवाना, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों में अपने रोमांटिक अंदाज से दर्शकों को दीवाना बनाने वाले शाहरुख खान अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। बॉलीवुड के रोमांस किंग माने जाने वाले शाहरुख रोमांटिक फिल्मों से इतर अब एक्शन फिल्मों में हाथ आजमाना चाहते हैं। शाहरुख ने कहा कि उन्हें ऐसी फिल्मों में लिया ही नहीं गया, इसलिए अगले 10 साल तक मैं दमदार एक्शन फिल्में करने की कोशिश करूंगा। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया कि मैंने कभी एक्शन फिल्म नहीं की, मैंने हमेशा स्वीट लव स्टोरी की है। मैंने कुछ सोशल ड्रामा भी किया, कुछ फिल्मों में बुरा भी बना, लेकिन कोई मुझे एक्शन फिल्म नहीं ले रहा था। मैं 57 साल का हो गया हूं और मैंने सोचा है कि अगले 10 साल तक मुझे एक्शन फिल्में करनी है। मैं मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्में करना चाहता हूं, ओवर द टॉप जैसी एक्शन फिल्में करना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेस्ला का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक डीजल ट्रक से 3 गुना ज्यादा है शक्तिशाली, फुल चार्जिंग पर 805 किलोमीटर चलेगा। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी का दावा है कि यह ट्रक सड़क पर मौजूद किसी भी डीजल ट्रक की तुलना में 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ट्रक 20 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच सकता है। इसकी बैटरी रेंज 500 मील यानी कि करीब 805 किलोमीटर की है। कीमत $1,50,000 यानी कि 1,21 लाख रुपए से शुरू होती है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने नेवेदा के स्पार्क्स में कंपनी की गीगा फैक्ट्री में आयोजित एक कार्यक्रम में सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पेप्सी को पहला ट्रक डिलीवर किया। पेप्सी ने दिसंबर 2017 में 100 ट्रकों का ऑर्डर दिया था, जब पहली बार टेस्ला सेमी को एक इवेंट में रिवील किया गया था। अन्य हाई प्रोफाइल ग्राहक इन वेटिंग में वॉलमार्ट और यूपीएस शामिल है। 2019 में ट्रक की डिलीवरी होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण देरी हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश सीरीज से पहले टीम में हुआ बड़ा बदलाव, इस धाकड़ बल्लेबाज को बनाया गया नया कप्तान। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश में तैयारियां शुरू कर चुकी है। दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 4 दिसंबर को ढाका में खेला जाना है। इस मैच से पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, एक टीम ने इस वनडे सीरीज के लिए नए कप्तान के नाम का ऐलान कर दिया है। ये खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में काफी सफल रहा था। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश टीम के कप्तान तमीम इकबाल ग्रोइन इंजरी की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। तमीम इकबाल की जगह वनडे सीरीज के लिए लिटिन दास को कप्तान बनाया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिटिन दास इससे पहले T20 फॉर्मेट में बांग्लादेश
बांग्लादेश की कप्तानी कर चुके हैं। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन सा खिलाड़ी फेमस था? अगर आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।